बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में कचौरियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी बनती हैं। इसी तरीके से आप कचौरियाँ बनाएं और इफ्तारी में इसको एंजॉय करें। इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा जो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन का कीमा इस्तेमाल करेंगे, आप बीफ और मटन का भी कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। हल्का सा इसको भून लेंगे। अब इस पे लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल कर दी है। इसको भी भून लेंगे। कच्चापन नहीं आना चाहिए, इतना भूनेंगे कि कच्चापन दूर हो जाए। 200 ग्राम चिकन का बोनलेस कीमा लिया है तो वो भी डाल देंगे। इसको भी कुछ देर भूनेंगे। इसका कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ी सी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। कलर चेंज हो चुका है तब इसमें चिली सॉस 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर डाल देंगे। मसाले आप नोट कर लें। नमक आधा टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी 1/3 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/3 टीस्पून, ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून, आमचूर 1/3 टीस्पून, चाट मसाला 1/3 टीस्पून, गरम मसाला 1/3 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून। तो सारे मसाले इस तरह डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, टमाटर प्याज, उनका पानी खुश करना है और ढक्कन दे के इसको 3-4 मिनट हल्की फ्लेम पर पका लेंगे। कीमा जो है वो गल भी चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें धनिया और हरी मिर्च वगैरह शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। टोटल टाइम जो है 8 से 10 मिनट लगेगा। तो फिलिंग बड़ी ही मज़े की तैयार हो जाएगी। फिलिंग बिल्कुल ड्राई बनानी है, पानी नहीं होना चाहिए। इसको रख देंगे थोड़ी सी ठंडी हो जाए, उतनी देर में डो की तैयारी कर लेते हैं। 2 कप मैदा, नमक 1 टीस्पून, अजवाइन 1 पिंच के बराबर डालेंगे। 4 टेबलस्पून मेल्टेड घी शामिल कर देंगे। घी ही डालें, घी से बहुत ही मज़े की कचौरी बनती है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। घी को अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं होने चाहिए। इतना इसको मिक्स करेंगे कि जब इसको हाथ में पकड़ेंगे तो इस तरह फील हो कि ऐसे बाइंडिंग आना शुरू हो गई है। इस तरह ये मुट्ठी में आना चाहिए। अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी तो ये तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हल्का गर्म पानी डाल लेंगे। इतना पानी डाल के इसको गूंदेंगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना, ना ही इसको सख्त रखना है। मीडियम ही डो होनी चाहिए। 4-5 मिनट लगातार इसको गूंद लेंगे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, मैदा 1 टेबलस्पून, घी 2 टेबलस्पून। तो इसकी पेस्ट बना लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पेस्ट बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाला स्टेप आपने गौर से देखना है कि पेस्ट कैसे बनानी है। इसी पेस्ट से कचौरी क्रिस्पी बनेगी। पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कॉर्नफ्लोर, मैदे को और घी को। फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके बीट करेंगे। थोड़ा सा फ्लफी सा कर लेंगे, झाग सी बना लेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी सी इसमें एयर आ गई है और ये झाग सी बन गई है। इस तरह की पेस्ट होगी तो ये पेस्ट जब हम कचौरियों में इस्तेमाल करेंगे तो कचौरियाँ क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी। डो भी जो है वो बहुत अच्छी हो चुकी है। इसको 15-20 मिनट मैंने रख दिया था, ठहर भी चुकी है। इसको थोड़ा सा नीच भी किया है तो इसका एक पेड़ा बना लेंगे इस तरह। और लंबे रुख का इसको करने के बाद इसको डिवाइड कर लेंगे। जितनी कचौरियाँ जिस साइज़ की बनाना चाहते हैं आप उसी साइज़ की बना सकते हैं। मैं दरमियाने साइज़ की बनाऊंगी। 5 अदद कचौरियाँ बना ली थी। तो सबसे पहले तो पेड़े बनाएंगे।
पेड़े बनाने के बाद जो है ना, ये आपने सारे इसके स्टेप्स गौर से देखने हैं। इसी तरीके से आप जब बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की कचौरियाँ बनेंगी। इफ्तारी के टाइम तो वैसे ही दिल चाहता है कि कोई चटपटी मज़े की चीज़ हो खाने के लिए। घर में जो कचौरी बनाएंगे साफ़ सुथरी भी होगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होगी। इस तरह रोटी की शक्ल में हम पेड़े को पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। किनारे बारीक करेंगे अच्छी तरह। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं आपने रखनी। इसको बारीक सी रोटी बना लेंगे। ये जो पेस्ट बना के रखी हुई है तो रोटी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जितना आप आसानी से बेल सकते हैं रोटी को बारीक, उतना ही आपने इसको बारीक सा बेलना है। तो मुनासिब ही इस पे लगाएंगे 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून के बराबर जो पेस्ट है तो वो अप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर मैदा जो है वो डस्ट कर देंगे। ये वाला स्टेप आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और इसी तरह आपने फोल्ड करना है। ये वाला स्टेप आप गौर से देखें। फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह और आमने सामने से भी इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे, साइडों से किनारे थोड़े से प्रेस कर देंगे। सारी इसी तरह बना के रखते जाएंगे। थोड़ी सी ये ठहर भी जाए। 2-3 मिनट के लिए रखा था इसको और अब इसको दोबारा हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और इस तरह इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी से लेयर्स आएंगी और इसी से कचौरी में बल भी आएंगे। फिर दोबारा पेड़ा बना लेंगे। इस तरह आपने ज़रूर करना है। इस तरह करेंगे तो कचौरी मज़े की बनेगी। अब इसको दोबारा जो है थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे और रोटी की शेप में इसको बेल लेंगे। अच्छी तरह इसको बेलेंगे, साइडों से किनारे पतले कर लेंगे और फिलिंग बीच में सेट कर लेंगे और थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे जो मैदे की पेस्ट बनाई हुई है। तो इस तरह इसको पकड़ लेंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अच्छी तरह इसको जोड़ना है ताकि फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। प्रेस करेंगे अच्छी तरह और हाथ में पकड़ने के बाद ये देखिएगा, इस तरह आपने करना है। इसी तरह आप करेंगे तो कचौरी बहुत ही बेहतरीन बनेगी। अब इसको पकड़ के किनारों को आपस में जोड़ देंगे। अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे ताकि फिलिंग जो है वो अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। और हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे, थोड़ी सी शेप दे देंगे इसकी। सारी ही इसी तरह तैयार कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा इसको प्रेस भी कर दिया था और ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म ही है। तो इस तरह डाल देंगे और फ्लेम को आहिस्ता ही रखा है, मीडियम नहीं है, तेज़ भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा टाइम एक तरफ रखेंगे, 10 से 12 मिनट एक तरफ से इसको पका लिया है। अब इसको उल्टा देंगे, दूसरी तरफ भी इसको 8 से 10 मिनट रखेंगे। 2-3 दफ़ा इसको उल्टाएंगे। टोटल टाइम इस पर 25 मिनट लगे हैं और बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से आप कचौरियाँ बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रमज़ान में आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोज़ा खुलने से कुछ देर पहले आप इसको फ्राई करें और अफ्तारी इसके साथ करें। बहुत ही मज़े की आपकी फैमिली को कचौरियाँ लगेंगी और बड़े बच्चे सभी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। चटपटी भी हैं क्योंकि इसमें हमने आमचूर भी डाला हुआ है और खस्ता भी बनी है, क्रंची भी हैं। हर किस्म का इसमें टेस्ट है। साइडों से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनी है।
आपको नज़दीक से दिखाती हूँ और आपको टेस्ट करके और खोल के भी दिखाऊंगी। इसी तरीके से आप कचौरी बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही चटपटी मज़े की कचौरी रमज़ान में आप बनाएं। अंदर से देखें कितनी मज़े की और ज़बरदस्त बनी है। आपको इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे इसका फीडबैक दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।